गांव के किनारे बसे एक शांत से नदी में एक मछुआरा रहता था। नाम था रामू। लोग कहते थे कि रामू की किस्मत में शायद कमाई लिखी ही नहीं, लेकिन एक दिन नदी ने उसकी जिंदगी बदल दी। अरे वो देखो, बेरोजगार आ रहा है। आज तक एक भी काम अच्छा नहीं हुआ इससे, मछली पकड़ने के अलावा इसे आता भी क्या है। अरे कहाँ हो रामू भैया, मस्ती मारने जा रहे हो या मछली मारने? क्योंकि तुमसे आज तक तो एक भी बड़ी मछली भी नहीं पकड़ी जाती यार। रामू उनको कोई भी जवाब नहीं देता और अपने काम की तरफ चला जाता है, और वो जानता है कि इस तरीके के लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। एक सुबह रामू अपनी पुरानी नाव लेकर नदी में गया, लेकिन आज नदी कुछ अलग थी। नीचे चमकदार रोशनी सी झिलमिला रही थी। अरे ये क्या, इतनी रंग बिरंगी मछलियां, नीली, पीली, लाल, जैसे पानी में इंद्रधनुष उतर आया हो। एक रामू ने सावधानी से जाल डाला और पहली बार उसकी नाव भर गई ऐसी सुंदर मछलियों से जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसके बाद रामू उस मछलियों को बाजार लेकर के चला जाता है। जब रामू मछलियों को बाजार ले गया तो लोगों की भीड़ लग गई। अरे भाई, इतनी रंग बिरंगी मछली कैसे किलो दे रहे हो? 160 रुपए किलो ताजा मछली है, और रंग देख रहे हो? ऐसी मछली आपको पूरे बाजार में देखने को नहीं मिलेगी। खाने में बहुत ही मजा आएगा। एक काम करो, 3 किलो पैक कर दो, अच्छे से पीस बनाना। रामू ने तेज धार चाकू के साथ मछलियों के पीसेस किए और कस्टमर को काली प्लास्टिक में दे दिया। रामू ने पहली बार अच्छी कमाई की। फिर ये रोज होने लगा। रामू की नाव भर जाती, लोग खरीदने के लिए लाइन लगाते। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया, रंग बिरंगी मछलियों वाला रामू। इसी तरह दिन बीत गए और एक दिन उसके एक कस्टमर ने आइडिया दिया जिसने रामू की जिंदगी बदल। एक दिन एक स्कूल टीचर ने रामू से कहा, रामू, अगर तुम इन्हें एक्वेरियम में रखकर बेचो तो लोग और ज्यादा खरीदेंगे, बच्चे और घर वाले पसंद करेंगे। मैं समझा नहीं मास्टर इनी जी, क्या एक को एक्वेरियम वो क्या होता है और उसमें मछलियां कैसे रखूंगा मैं? सब समझ जाओगे रामू। एक बार शहर जाकर के किसी एक एक्वेरियम शॉप में जाकर देख लेना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। रामू टीचर की बात मानकर शहर की एक एक्वेरियम शॉप में जाकर के देखता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि इस धंधे में तो काफी ज्यादा मुनाफा है, और जो मछलियां उसने पाल रखी हैं उसकी खूबसूरती दुगनी हो जाती है जब वो उसे एक्वेरियम में रखती है। अरे भाई, वो एक्वेरियम कितने की है मछली के साथ? कौन सा वाला? 2.5 फीट का 3500 का है, और फिश के साथ 4000 ओनली, जिसमें गप्पी फिश, गोल्ड फिश, कैट फिश होगी, और साथ में वाटर फिल्टर और एयर पंप भी होगा। एक्वेरियम लेने कितने पैसे तो नहीं है हमारे पास। तुम एक काम करो कि वाटर पंप, फिल्टर और मछली खाने की कुछ चीजें और स्टोम दे दो। रामू मन ही मन कुछ सोचता है, उसके बाद ग्लास कटिंग शॉप चला जाता है। यार, एक्वेरियम तो मैं भी बना सकता हूँ। शीशा को चिपका के बक्सा बनाना हो, क्या करना है बस। इतना सोचने के बाद रामू ग्लास कटिंग शॉप के ओनर के पास जाता है और अपना साइज बताता है। भाई, मुझे 24x12 इंची के एक्वेरियम बनाना है। तुम 24x12 3 ग्लास कट कर दो और 12-12 की 2। कितने पैसे हो जाएंगे बताना जरा। 1000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है भाई, काट दो। मैं अभी ग्लू लेकर के आता हूँ। अरे भाई, एक शीशा चिपकाने वाली ग्लू देना, एक्वेरियम बनाना है। ठीक है, ले जाओ भाई, लेकिन शीशा चिपकाने के 24 घंटे तक उसे वैसे ही छोड़ देना, तब जाकर मजबूत चिपकेगी। ये लो। इस ग्लू के 300 रुपए हुआ। उसके बाद रामू घर पहुंचने के बाद ग्लास और फेविकोल को लेकर नाप नाप कर एक्वेरियम को रेडी कर देता है। बचे हुए ग्लासों से रामू छोटे बड़े हर साइज के एक्वेरियम को रेडी कर देता है। उसके बाद रामू ने एक छोटा सा दुकान अपने गांव के चौराहे पर लगाया और कस्टमर आना शुरू हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक्वेरियम बहुत ही अच्छी लगी। भाई, कितने की है ये तुम्हारी एक्वेरियम? चलो, अच्छा हुआ तुमने गांव में भी एक एक्वेरियम की दुकान खोल दी। अच्छा है। 2 फीट का एक्वेरियम शहर में 7000 तक में मिलता है।
तुम मुझे 3000 दे दो, मछली के साथ ले जाओ। अरे वाह, इतना सस्ता। ठीक है, पैक कर दो। ये लो पूरे 3000 रुपए। फिर उसके बाद रामू कस्टमर से पैसे लेकर उन्हें एक्वेरियम पसंद करा कर देता है, जिसमें फुली सेटअप एक्वेरियम होता है। फिर इस तरह रामू और रामू का एक्वेरियम शॉप पूरे गांव में फेमस हो जाता है और पहले ही दिन रामू की अच्छी कमाई होती है और पूरी एक्वेरियम्स बिक जाती हैं। अरे वाह बेटा, तूने तो एक अच्छा धंधा शुरू कर लिया है। काफी मुनाफा होता होगा नहीं? मुझे तो पहले ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। अरे हाँ चचा, सही कहा आपने। रामू तो पूरे गांव में अलग है, इसके जैसा कोई नहीं। क्यों रामू? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस आप लोगों की दुआ है और अपना काम पर यकीन है। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी और भी बहुत काम है। जो लोग रामू से जलते थे, अब वो रामू के दोस्त बनना चाहते हैं। तो देखा दोस्तों, पैसे में कितनी ताकत है। फिर उसके बाद रामू यही नहीं रुकता है। राम एक पक्की धुलाई वाली दुकान खोलता है, जहां वो तरह तरह के जानवर रखता है। और इसी के साथ कहानी है खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पिछले वीडियो में जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया था वो थे रोहित, प्रिया कुमारी, सलमान, वसीम। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम वीडियो के अंत में लिया जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में आपका भी नाम वीडियो में लिया जाएगा।